नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। कोरोना महामारी के चलते हम सभी त्योहारों को अपने अपने घरों में ही मना रहे हैं। आज मुस्लिम समुदाय ने भी रमजान ईद का पर्व अपने अपने घरों में संयम के साथ और सादगी के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया है। ऐसे में रमजान ईद की सभी को मुबारकबाद। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर देश दुनिया के आंकड़ों पर। विश्व में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में अब तक 2 करोड़ 43 लाख मामले कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। और गुजरात के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो 7,35,000 से ज्यादा कोरोना केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं VNM हेडलाइंस पर। देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना केस घटे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में केस बढ़ने पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। दिन रात जलती चिताओं के साथ अब सरकारी विभागों ने भी बोला सच। गुजरात में 2.5 महीने में 1,23,000 की मौत। और महामारी के चलते सादगी के साथ मनाया गया ईद उल फित्र। मुस्लिम समुदाय ने घरों में ही मनाया त्योहार। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब घटता जा रहा है। कई राज्यों में कोरोना के केस कम दर्ज हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर चिंता जताई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। बीते 24 घंटे में देश में 3,42,896 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 3,44,570 मरीज ठीक भी हुए और 3,997 मरीजों की एक दिन में ही मौत हो गई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को एक और वैक्सीन मिल गई है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की आज से डिलीवरी शुरू कर दी है। फिलहाल हैदराबाद में ये वैक्सीन पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीमित अवधि के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। डॉक्टर रेड्डीज ने स्पुतनिक वी की एक डोज की कीमत 995 रुपये तय की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की। इस दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन में कोरोना को लेकर उनकी चिंता साफ नजर आई। मोदी ने कहा कि हम एक अदृश्य शत्रु का सामना कर रहे हैं, इससे युद्ध स्तर पर लड़ाई जारी है। साथ ही कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। ग्रामीणों को मास्क पहनने समेत बचाव के दूसरे उपाय जरूर करने चाहिए। वहीं ओडिशा के भुवनेश्वर की जेल में 120 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनमें से 2 कैदियों की मौत भी हो गई है। कोरोना मृतकों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगातार गुजरात सरकार पर लगता रहा है और इस बात की गवाही देते हैं गुजरात के सभी शहरों में दिन रात जलते हुए श्मशान गृह। अब तो सरकारी विभाग की डॉक्यूमेंट भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। गुजरात में कोरोना के नए मामले और मौत का आंकड़ा तेजी से पिछले दिनों बढ़ा। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर जैसे जिलों में ऐसे हालात हैं कि शव गृहों में भी कतारें देखी गई। लेकिन उसके बावजूद सरकार कोरोना से मरने वालों के सही आंकड़े छिपाने की कोशिश में जुटी हुई है। 1 मार्च 2021 से 10 मई 2021 तक के डेथ सर्टिफिकेट डेटा जब सामने आए तो सभी भौंचक के रह गए। गुजरात राज्य के 33 जिलों और 8 महानगरपालिका द्वारा सिर्फ 71 दिन में ही 1,23,871 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मरने वालों की संख्या सिर्फ 4,218 बताई गई है। ऐसे में सवाल यह है कि सिर्फ 71 दिन में करीब 1.25 लाख लोगों की मौत कैसे हो गई। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक इस साल मार्च महीने में ही राज्य में 26,026, अप्रैल महीने में 57,796 और मई महीने के शुरुआती 10 दिनों में ही 40,051 मौतें हुई है। अगर इन आंकड़ों की तुलना 2020 के वर्ष से करें तो मार्च 2020 में 23,352, अप्रैल महीने में 21,591 और मई महीने में 13,125 मौतें दर्ज की गई थी। यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल के 71 दिनों में ही मरने वालों का आंकड़ा दुगना हो चुका है। पिछले 1.25 साल से कोरोना महामारी के बीच भारत देश सभी त्योहारों को सादगी और संयम के साथ मना रहा है। इसी क्रम में आज मुस्लिम समुदाय ने
रमजान ईद यानी कि ईद उल फित्र का पर्व सादगी के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। कोरोना संकट के बीच देश भर में आज शुक्रवार को ईद उल फित्र का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर वर्ष गाजरावाड़ी के ईदगाह मैदान में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है, लेकिन इस बार फैली महामारी के चलते शहर खतीब की उपस्थिति में चंद मौलवियों ने ईद की नमाज अदा करते हुए परंपरा को निभाया। बाकी सभी मुस्लिम बंधुओं ने ईद की नमाज घरों में ही अदा की। इस दौरान मुल्क में चैन, अमन और भाईचारे और कोरोना के खात्मे की दुआ के लिए अल्लाह की इबादत की गई और उनकी शान में घरों में ही सिर झुकाए गए। ये दूसरा मौका रहा जब कोरोना के मद्देनजर ईद की सामूहिक नमाज अदा नहीं हो पाई। इस दौरान सामाजिक दूरी के नियम का भी खास ख्याल रखा गया। मैं बड़ौदा शहर खतीब आज इस ईदगाह में ईद की नमाज पूरी हो गई है, तो वडोदरा शहर के तमाम मुस्लिम नागरिकों को मैं इत्तला करता हूँ, मैं सूचना देता हूँ, आजिज़ी करता हूँ कि शहर के तमाम लोग इस गाइडलाइंस अनुसार वो अपनी नमाज अदा कर चुके हैं और वो इसी तरह साथ सहकार दें। और साथ साथ में जो एक विशेष संदेश ये है कि हमारी परंपरा इस बार टूटी हुई है। हम एक दूसरे को हाथ नहीं मिला सकते, गले नहीं मिला सकते, उसका बहुत रंज और दुख है, मगर क्या करें, हम मजबूर हैं। इसीलिए सभी मुस्लिम समाज को मैं अनुरोध करता हूँ वो दूर से ही ये अपनी शुभेच्छा अपना दिया पेश करें। ईदगाह मैदान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग समेत की कोरोना गाइडलाइंस के पालन के लिए चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखा गया। पुलिस के कर्मचारियों ने ईदगाह मैदान के साथ साथ वडोदरा शहर के सभी इलाकों में मुस्तैदी दिखाते हुए संक्रमण ज्यादा ना फैले इसकी पूरी कोशिश की। हाँ, आज रमजान ईद है। रमजान ईद में अमरा मोटे भागे जो ईदगाह मैदान है वाड़ी गाजरावाड़ी पास आवेलू है, ત્યાં આજે ઈદની નમાઝ ઈદગાહના મૌલવી તરફથી કે ઇમામ તરફથી જ એમણે ઘરે પડવા માટેની વિનંતી તમામ લોકોને કરી છે। એમની વિનંતીને માન રાખીને આજે ઈદગાહ મેદાનમાં કોઈ પ્રકારની નમાઝ નથી। તમામ મસ્જિદો પર છે, તમામ ચેકિંગ પોઈન્ટ ઉપર છે કે તમામ જે સંવેદનશીલ પોઈન્ટો પર છે પોલીસનો બંદોબસ્ત છે, સતત પેટ્રોલિંગ પણ છે। PCR વાન્સ પણ સતત પેટ્રોલિંગમાં રહેશે અને આખા દિવસ દરમિયાન પોલીસનો બંદોબસ્ત રહેશે અને સલામતી અને સુરક્ષા માટે જરૂરી પગલાં અમે લોકો લઈશું। तांदलजा की मदीना मस्जिद में भी चंद लोगों की उपस्थिति में ईद की नमाज का रिवाज अदा किया गया और बाकी सभी मुस्लिम बंधुओं ने अपने घर पर ही रहते हुए परिवार को सुरक्षित रखते हुए नमाज पढ़कर अल्लाह ताला की बंदगी की। आज ईद का दिन है और ईद खुशी मनाने का त्यौहार है। पूरा महीना सब रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की बंदगी करते हैं और ईद के दिन खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे देश में जो कोरोना महामारी की बीमारी फैली हुई है उस वजह से हर इंसान परेशान है, गमगीन है। ऐसे में हम लोग ईद की खुशियाँ किस तरह से मना सकते हैं? लिहाजा हम लोगों ने यहाँ तांदलजा में एकदम सादगी से ईद मनाई है और तमामी हजरात ने आज ख़ास दुआ की है और मेरी भी आज दिल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये वबा को दूर करे और एक बार फिर पूरे देशवासी हर रोज़ ईद की तरह खुशी मनाते हुए हो जाए। ऐसी मेरी दुआ के साथ तमाम ही हजरात को मेरे मदीना मस्जिद की जानिब से सभी वडोदरा वासियों को ईद बहुत बहुत मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद का दिन है, ईद उल फित्र का दिन है, ये खुशी का दिन है। इस खुशी के दिन में माह रमज़ान के हमने रोज़े रखे, माह रमज़ान की इबादत की है। इस इबादत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मकबूल फरमा ले और हमारे पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना की बीमारी फैली हुई है, इस बीमारी के हक़ में भी तमामी हजरात ने दुआ की है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना जैसी जो बीमारी फैली हुई है, इस बीमारी को अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी का ख़ात्मा फरमाए। तांदलजा में चिश्तिया मस्जिद भी है, जहां भी मुस्लिम बंधुओं की भीड़ आज नदारत दिखी। सभी मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर रोक लगाई गई है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस और पुलिस प्रशासन के आदेश मुताबिक ही सादगी के साथ ईद उल फित्र के परिवार को मुस्लिम समुदाय ने मनाया और देश दुनिया को कोरोना वायरस से जल्द निजात दिलाने की अल्लाह से इबादत भी की। तमाम लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत ही सुकून इत्मीनान के साथ हमने आज नमाज ईद उल फित्र अदा की है।
और सरकारी श्री गाइडलाइन के मुताबिक ही हमने बहुत कम लोगों ने जमा होकर के नमाज़ अदा की। बाकी सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज़ अदा की। और हमने भी जो नमाज़ अदा की उसमें मास्क वगैरह लगा करके डिस्टेंस का पालन करते हुए नमाज ईद अदा की है। और दुआ करते हैं कि मुबारक दिन के सदक़े में पूरी दुनिया से कोरोना और जो भी आफत बला आ रही है अल्लाह पाक उसका ख़ात्मा करे और हर तरफ अमन और शांति कायम व दायम हो जाए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। कोरोना संक्रमण को ज्यादा फैलने से रोकने के लिए कई वक्त से वडोदरा शहर में रात्रि कर्फ्यू लागू है, लेकिन रात्रि कर्फ्यू के दौरान कई चेक पोस्ट पर पुलिस नदारद होती है और ऐसे में लोग मनमानी से घूमते हुए वडोदरा शहर में नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने वडोदरा में रात्रि कर्फ्यू लगाया है। रात 8 बजते ही वडोदरा में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें बंद हो जाती है और लोग अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। उस वक्त कुछ देर कई इलाकों में पुलिस दिखाई पड़ती है, लेकिन ज्यादातर रात 10 बजे बाद सभी इलाकों से पुलिस नदारद होती है। वडोदरा शहर के गोरवा, पंचवटी सर्कल, एलोरा पार्क जैसे इलाकों में रात 10 बजे बाद कोई पुलिस कर्मचारी दिखाई नहीं पड़ता और लोग तरह तरह के बहानों के साथ घर के बाहर देखने मिलते हैं। આટલા જ રાત હાલ કયા વિસ્તારમાં ઊભા છો તમે? આવ્યો હાઈ ટેન્શન રોડ કેટલા વાગ્યા હશે અંદાજે? અત્યારે 11 વાગે પોલીસ નજરે પડે છે અહીંયા કોઈ? ના કોઈ પોલીસ જ નહીં છેકથી આવ્યો. શું માનો છો તમે કે ગોરવા પોલીસે અહીંયા દેખરેખ રાખવી જોઈએ કે હા રાખવી જોઈએ. લોકડાઉન છે જ્યારે સરકારનો આદેશ છે કે આ લોકો તો અહીં તાંદલજામ એ બાજુ તો બધે ક્રિકેટ રમે છે બધે. ફાયર બ્રિગેડ તો હાલ તમે કયા વિસ્તારમાં ફરી રહ્યા છો? અત્યારે આ ગોરવા જઈ રહ્યો છું. તો તમને આ વિસ્તારમાં પોલીસ જોવા મળી? ના, પોલીસ નહીં જોવા મળી. લોકડાઉન છે, પોલીસની ફરજ છે અહીંયા ઊભું રહેવાનું, તો પોલીસ નથી, શું કહેશો? પોલીસ નથી ઊભા રહેવું જોઈએ કે ના ઊભા રહેવું? એમ જોવા જાવ તો ઊભા રહેવું જોઈએ, પણ નથી ઊભા રહેતા. નથી ઊભા રહેતા. નોકરી કેટલા વાગ્યા હશે? 11 તમે ક્યાંથી આવ્યા હતા? એલેમ્બિક ફાર્મા. તો રાત્રે કોઈ પોલીસવાળાએ રોક્યા તમને? આજે તો નથી રોક્યા. પોલીસ સિક્યુરિટી સિક્યુરિટીમાં? હા. કેટલા વાગ્યા હશે? 11 વાગે આવ્યા. 11 થી ડ્યુટી છે. 11 થી 7. લોકડાઉન છે, આ કયો વિસ્તાર બોલાય છે? આ ગોરવા વિસ્તાર. અહીંયા કોઈ પોલીસ નજરે પડે છે તમારે? ના, અહીંયા કોઈ આગળ હોય છે ત્યાં રસ્તા પર. તમે ક્યાંથી આવ્યા? હું અહીંયાથી હાઉસિંગ બોર્ડ. હાઉસિંગ બોર્ડથી આવતા સુધી કોઈ પોલીસે રોક્યા તમને? ના, અમને અહીંયા તો નથી. हॉस्पिटल से आपको यहाँ पुलिस दिख रही है 4 रस्ते? नहीं पुलिस नहीं? नहीं आगे से आप आए तो आपको कहाँ रोका पुलिस? नहीं पुलिस है ही नहीं आगे? રોકે છે અમુક વખત, રોકે છે અમુક વખત નથી રોકતા. આજે છે પોલીસ? આજે પ્રેઝન્ટમાં તો અહીંયા દેખાતી નથી. આ પોઈન્ટ પર નહીં હોય, બીજી જગ્યાએ તમે હશે. આગળથી આવ્યા ત્યાં સુધી કોઈ નહીં? એક જગ્યા હતા, સુભાનપુરા 4 રસ્તાએ રોક્યા. આ લાકડી પોલીસની રાખી છે ને તમે? એટલે ભાઈ અમે પીસીઆરમાં છું. PCR વાનમાં છું કેમ શું હતું? એટલે પૂછ્યું તું, પોલીસમાં નોકરી કરો છો તમે? હું સેવા આપું છું સેવા આપો છો પોલીસ વડીલમાં. પોલીસ વડીલમાં. તો અહીંયા પોલીસ કોઈ હાજર નથી, લોકડાઉન છે. હમણાં જ ગયા છે સર પોલીસ સ્ટેશન, 4 જણને મૂકવા ગયા છે. એટલે પાછા આવશે એવું? હમણાં આવશે. लेकिन शहर के मुख्य इलाकों में पुलिस बंदोबस्त अक्सर देखा जाता है। शहर के काला घोड़ा इलाके में पुलिस की तैनाती हमेशा देखने मिलती है। आने जाने वाले सभी लोगों से रोककर उनसे रात्रि कर्फ्यू में बाहर होने की वजह भी पुलिस द्वारा पूछी जाती है। वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन और सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स ने आज अक्षय तृतीया के खास मौके पर जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की है। वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन और सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स दांडिया बाजार के संयुक्त तत्वाधान से ब्रजराज कुमार की उपस्थिति में
कोरोना महामारी के चलते असहाय बनी महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई। 900 विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 5,000 रुपए देकर महामारी के दौरान उन्हें गुजर बसर में सहयोग किया गया। इस मौके पर वैष्णवाचार्य व्रजराज कुमार, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी और सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स के मालिक सुनील गणदेवीकर की उपस्थिति रही। इस मौके पर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया गया। આજના દિવસે ભગવદીય સુનિલભાઈ ગણદેવીકર પરિવાર દ્વારા જે વલ્લભયુથ ઓર્ગેનાઇઝેશનને 40 લાખની રાશિ પ્રાપ્ત થઈ અને વિવાહો પંચામૃત યોજનામાંથી બીજા 5 લાખ એમ કરીને આ 45 લાખ જે બીજી બહેનો અત્યારે નથી આવી શકી કોરોનાના પ્રોટોકોલના કારણે એ બધાના ખાતામાં એ પૈસા એ જમા કરી દેવામાં આવ્યા છે। જ્યારે કપરો કાળ આવે ત્યારે શહેરના સેવાભાવી લોકો વ્યક્તિગત રીતે, સંસ્થાકીય રીતે કે કોઈ પણ રાજકીય રીતે હોય એકજૂટ થઈને બધાને મદદરૂપ થતા હોય છે। પૂજ્યશ્રીનો આદેશ અને આશીર્વાદ લઈને આ સેવા સંકલ્પનું કામ શરૂ કર્યું હતું। બહુ જ ટૂંકા ગાળામાં આ સંકલ્પ પૂરો થયો। 900 વિધવાઓના ખાતામાં 5-5 હજાર રૂપિયા નાખ્યા છે। એક કોરોના કાળ ધ્યાનમાં લઈને એ અહીંયા આવે તો સંક્રમણની શક્યતા વધતી હોય છે। બીજું કોઈ એમના આત્મસન્માન જળવાઈ રહે, અહીંયા આવે તો કદાચ કોઈનો ઘવાય એટલા માટે એમના ખાતામાં જ પૈસા નાખેલા છે। આ રૂપિયા જે ખાતામાં નાખેલા છે એનાથી એમનું પૂરું થવાનું છે। કાયમ માટે એમને એમનું ચાલતું રહેવાનું છે, ગુજરાન એવું નથી। આ એક સામાન્ય નાનકડી અમાઉન્ટ છે। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी। देखते रहिए वीएनएम। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज। और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। बच्चों में एंगर क्या है? ये एक और इमोशन है जो जैसे जॉय हमारे अंदर खुल के आता है और हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हम एंगर को भी एक्सप्रेस करते हैं। वाटर इनटेक बहुत कम है बच्चों में। वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ एंगर। देखिए ये विशेष चर्चा रविवार सुबह 11 बजे वीएनएम टीवी किड्स यूट्यूब चैनल पर और वीएनएम टीवी फेसबुक पेज पर। शहर के पहले वीएनएम किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा जीआईडीसी, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर जीआईडीसी और अंकलेश्वर जीआईडीसी। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है। और दूसरा, अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। करजन तालुका के एक गांव में कोविड सेंटर है, जहां ऑक्सीजन फ्लो मीटर का अभाव था, जिससे करजन के विधायक ने वहां डोनेट कर मरीजों को सुविधा प्रदान की है। करजन तालुका के मियाँ गांव के सुमेरु नवकार तीर्थ में कोविड सेंटर शुरू किया गया है, जहां 25 ऑक्सीजन बेड है, लेकिन ऑक्सीजन फ्लो मीटर के अभाव में ये बेड कार्यरत नहीं हो पा रहे थे, जिसकी सूध लेते हुए करजन के विधायक अक्षय पटेल ने वडोदरा VCCI के सहयोग से सुमेरु कोविड सेंटर में 20 ऑक्सीजन फ्लो मीटर डोनेट किए हैं, ताकि मरीजों को यहां ऑक्सीजन की सुविधा मिल सके।
કોવિડ કેર સેન્ટર સુમેર નૌકાતીર ખાતે માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી અક્ષયભાઈ પટેલ દ્વારા ઓક્સિજન ફ્લો મીટર્સ અમને અર્પણ કરવામાં આવેલા છે. જે આપણે કોવિડ કેર સેન્ટરમાં ઓક્સિજન બેડ સ્ટાર્ટ કર્યા હતા, આપણે બધી સુવિધા ગોઠવાઈ ગઈ હતી. માત્ર ને માત્ર આ ફ્લો મીટરને કારણે આપણું કામ અટકી પડેલ હતું, જેની અમે ધારાસભ્યશ્રીને રજૂઆત કરેલી. એમના દ્વારા તથા વીસીસીઆઈ દ્વારા સંયુક્ત પ્રયાસે આપણે આ વસ્તુ શક્ય બની છે કે હજુ આ સ્ટોક માર્કેટમાં તો અવેલેબલ જ નથી, પરંતુ ધારાસભ્ય અવેલેબલ કરીને આજે આપણે આ કામ આગળ વધશે ને જલ્દી આપણે ઓક્સિજન બેડની સુવિધા આપણે લાભાર્થીને આપીશું. बड़ोदरा शहर के मध्य से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी में सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ रहते हैं और ये मगरमच्छ अक्सर शहर के विभिन्न इलाकों में भी देखने मिलते हैं. तुलसीवाड़ी में पिछले कुछ दिनों से 2 मगरमच्छ ऐसे ही आतंक फैलाए हुए हैं, जिसमें से एक मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से पकड़ा गया है. कारेलीबाग इलाके के तुलसीवाड़ी में रिहायशी इलाके में पिछले कुछ दिनों से 2 मगरमच्छ देखे जा रहे हैं, जिसमें से एक मगरमच्छ तो पकड़ा गया है, जिससे निवासियों को थोड़ी सी राहत हुई है. लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि अभी भी बड़ा मगरमच्छ शिकंजे में नहीं आया है. वडोदरा की प्राणी प्रेमी संस्था GSPCA वन विभाग के साथ मिलकर लगातार तुलसीवाड़ी इलाके में देखे जा रहे मगरमच्छ को पकड़ने के लिए प्रयासरत है. आज सवाરના 6 વાગે तुलसीवाड़ी विस्तार કે જ્યાં 4 દિવસ અગાઉ બી એક મગર પકડાયો હતો, એ જ નાળામાંથી આજે સવારના 6 ફૂટનો મગર બીજો પકડાયો છે અને લોકોના પાછળ વરંડામાં ઘૂસી આવતા હતા. તેથી લોકોના કમ્પ્લેન્ટ પ્રમાણે આ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને જાણ કરી અને પાંજરું મૂકતા ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટની મદદ લઈને આ 6 ફૂટનો મગર આજે સવારના પકડાયો છે, જે સહી સલામત રીતે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સોંપેલ છે અને એને એના મુક્ત વાતાવરણમાં વહેલી તકે છોડી દેવામાં આવશે. कोरोना महामारी से सरकार तो पिछले 1.25 साल से लड़ ही रही है, उनके साथ साथ सामाजिक संस्थाएं और जो भी संपन्न लोग हैं वो भी सरकार को लगातार सहयोग कर रहे हैं. विदेश में बसने वाले ऐसे ही एक भारतीय ने ऑक्सीजन मशीन गोत्री हॉस्पिटल में डोनेट किया है. कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है. ऐसे मरीजों को बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है. इस महामारी में मरीजों को सहयोग देने के भागरूप विदेश में रहने वाले व्यक्ति ने गोत्री हॉस्पिटल को एक ऑक्सीजन मशीन डोनेट किया है, जो हॉस्पिटल की सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विशाला पंड्या को आज सुपुर्द किया गया. हमारा मित्र છે અને એમના મારા મિત્રના સન અહીંયા આવેલા છે વિવેકભાઈ. તો વિદેશથી એમના સંબંધી ફંડ મોકલ્યું હતું કે 60-70 હજાર સુધીનું આપણે આ ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટર મશીન મોકલવાનું છે અને ડોનેટ કરવાનું છે. તો એ ડોનેટ કરવા અહીંયા આવેલા છે. અહીંયા ગોત્રી GMR હોસ્પિટલમાં વિશાલા મેડમ જે છે એમને સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ એમને અમે સુપ્રત કર્યું છે અને બહુ ખુશી થઈ કે આવા COVID-19ના ટેરિફિક સિચ્યુએશનમાં લોકોને એનો લાભ મળે. ઓક્સિજન વગર લોકો મરે છે, જેની જગ્યાએ જે પણ વ્યક્તિ આ ઓક્સિજનને મળશે અને એની જીવન બચશે. તો જે ડોનર્સ છે અમારા ઈશા અને ક્રિમ્પલ પટેલ, એમને પણ અમે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહીએ છીએ કે આવા ઉદાર ભાવી લોકોને લીધે કોઈકનો જીવ બચી શકે છે, કોઈકની આયુષ્ય વધી શકે છે. આવું સુંદર કામ થયું છે, એના બદલ અમે દાતાઓનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનીએ છીએ. ફિલિપ્સ કંપનીનું મશીન છે મેડ ઇન મેક્સિકોનું, એને તમે સ્ટાર્ટ કરો એટલે તરત જ હવામાંથી ઓક્સિજન પ્રોડક્શન્સ ચાલુ થઈ જાય અને એ ઇમિડિયેટ સામે દર્દીને જેને પણ ઓક્સિજનની જરૂર હોય એ એની એટલી માત્રામાં એને સેટ કરીને આપી શકાય. 5 લિટર સુધીની કેપેસિટીમાં મશીન છે, એટલે 0 થી 5 લિટર સુધી કેપેસિટીમાં જેને જેટલી જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે ઓક્સિજન આપી શકાય. वडोदरा शहर में कम प्रेशर से पानी आना या दूषित पानी आना, ये दोनों ही समस्या लोगों को काफ़ी सताती है और डभोई रोड पर कुछ सोसाइटी में दूषित पानी की समस्या से अभी भी लोग परेशान हैं. डभोई रोड पर सोमा तालाब, श्यामल सोसाइटी, गोकुलेश टूर्नामेंट निकट पीने के पानी और ड्रेनेज की लाइन मिक्स हो रही है. इस गंदे पानी से यहां बदबू फैल रही है. पानी की पाइपलाइन मिक्स होने से लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जिस पर शिकायतों के बावजूद भी कार्यवाही नहीं होने से मामले पर विरोध किया जा रहा है. हेलो, हमारा घराना गोकुल टेना ओमन से
ત્યાં ઝૂંપડા છે ત્યાં સાથે બધાય અમારા બીમાર છે અને અમારે કામ ધંધો કંઈ છે નથી અને બીમારી કરવા દવા માટે અમે પૈસા કઈથી લઈએ? પાણી નીકળે છે અહીંયા. કોઈ બંગલાવાળા નથી બોલાવતા, ઘરે બેઠા પૈસા કઈથી અમે લઈએ? કેટલા વખતથી પાણી નીકળે છે? પાણી તો ખાસા ટાઈમથી નીકળે છે, 1.5 મહિના જેવું થયું છે. વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે વાઘોડિયા ડભોઈ રિંગ રોડ કહેવામાં આવે છે, આ જે રોડ છે તે ભારત પેટ્રોલ પંપની પાછળ જે આવેલો વિસ્તાર છે કે જે ગોકુ ટેનામેન્ટ કહેવામાં આવે છે. આ જગ્યા ઉપર તમે જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા આગળ પાણીની એટલી બધી સમસ્યા એટલી છે કે લોકોને પીવાનું શુદ્ધ પાણી નથી મળી રહ્યું. બીજી બાજુ જે ડ્રેનેજના પાણી છે અહીંયા આગળ લીકેજ થઈ રહ્યા છે, આના કારણે કેટલા લોકો બીમાર પડી રહ્યા છે. તો અમારી વડોદરા શહેરના કોર્પોરેશનને તેમજ જે તે અધિકારીઓને, સુપરવાઇઝરને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે તમે જ્યારે માસના નામ પર જે દંડ લેવામાં આવતો હોય, સફાઈના નામ પર દંડ લેવામાં આવતો હોય, તો જ્યારે આવી જે સમસ્યાઓ છે તેનું તાત્કાલિક ધોરણે નિરાકરણ લાવવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે. અને જો આવનાર દિવસોની અંદર 2 દિવસની અંદર જો આનું નિરાકરણ નહીં આવે તો અમે FIR દાખલ કરીશું, સાથે સાથે પોલીસ કેસ જે પણ જે વિસ્તારના જે પણ અધિકારીઓ છે તેઓની પર પોલીસ કેસ કરીશું. તેની તમામ જવાબદારી જે તે ઉચ્ચ અધિકારીઓની રહેશે. ईद उल फित्र के पावन अवसर पर शीर खुरमा खाने का मुस्लिम समुदाय में रिवाज है, लेकिन इन दिनों महामारी से लोग गुजर रहे हैं और ऐसे में SSG अस्पताल में कई लोग ऐसे हैं जो अपने मरीजों के लिए परेशान है. ऐसे हिंदू मुस्लिम भाई बहनों को SSG में रिक्शा एसोसिएशन द्वारा शीर खुरमा खिलाया गया. पूरे रमज़ान महीने में रोज़े रखकर अल्लाह की इबादत करने के बाद आज ईद का पावन पर्व मुस्लिम समुदाय मना रहा है. इस मौके पर SSG हॉस्पिटल में रिक्शा एसोसिएशन द्वारा हिंदू मुस्लिम भाइयों को शीर खुरमा खिलाकर कौमी एकता की मिसाल पेश की गई. आज ईद છે, ઈદનો પ્રોગ્રામ રાખીને અમે લોકો જેટલા રિક્ષાવાળા છે અમે લોકો જોડે કામ કરી રહ્યા છે. સંગઠન કરી ખીર પૂરીનો તહેવાર છે, ખીરનું એ હિસાબથી અમે લોકો રિક્ષાવાળા એસોસિએશન કરીને અમે લોકો એકબીજાને આપી રહ્યા છે. જો કોઈ બહારનો માણસ આવે એને બી અમે લોકો આપી શકીએ છીએ દવાખાનાના અંદર. અમારા ઇન્ટુકના જે અહીંના મંત્રી છે ફિરોજભાઈ, એમને એવી દિલમાં ઈચ્છા હતી કે ઈદે મિલાપ હિન્દુ અને મુસ્લિમની એકતા જળવાય, એટલે મારે તમામ હિન્દુ અને મુસ્લિમને ખીર કુરમું આપવું છે, એની ઈચ્છા હતી. એટલે અમે એની ઈચ્છાને ના નહીં પાડી શક્યા અને એના બોલાવાના માનથી અમે હિન્દુ અને મુસ્લિમ બધા એક છીએ અને એક થઈને રહેશું. એવું એમાં એક સારો મેસેજ વડોદરા સંસ્કારીમાં જાય અને સારો એક એનો એક સંદેશ જાય. એનો ફિરોજભાઈનો આ જ એક ફરીદભાઈને આ જ એક એહસાન હતું કે બધાને સારો મેસેજ મોકલવાનો, બસ આ કોમી એકતાનો મેસેજ. बच्चों में एंगर क्या है? ये एक और इमोशन है जो जैसे जॉय हमारे अंदर खुल के आता है और हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हम एंगर को भी एक्सप्रेस करते हैं. वाटर इनटेक बहुत कम है बच्चों में. वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ एंगर. देखिए ये विशेष चर्चा रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स YouTube चैनल पर और VNM TV Facebook पेज पर. शहर के पहले VNM किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें. VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही. VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं. VNM का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट हर घंटे लगातार आपको मिलता रहे. देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ. नमस्कार.